जो हैं, बहुत बार लोग ऐसा कहा कि आप कहाँ मरी हुई पार्टी, गांव में कहता है, लोग जाते हैं कि आप क्यों नहीं टिकट लेते हैं, भाजपा से लीजिए। बरबस याद आ जाता है कि भाजपा जो है एक बार कही थी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहे थे कि 75 साल से इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने लूटा है। तो हमको लगता है कि हमारे पूर्वज को ये गाली दे रहे हैं। करो और मरो नारा के साथ सबसे ज़्यादा जेल गए हैं हमारे पूर्वज। मेरे अनुरोध पर प्रेस विज्ञप्ति भिजवा दिया ताकि हमारे प्रदेश के सारे कांग्रेसी इस बात को जान गए। इसके लिए मुझे खुशी है कि धृतराष्ट्र में और पांडवों में अंदर से काफ़ी प्रेम था, और उस प्रेम का इजहार धृतराष्ट्र ने भी कई एक बार कर चुका था। लेकिन जो उनके अंदर का राक्षस था, पुत्र मोह, वो धृतराष्ट्र को महाभारत होने से नहीं रोक सका। सोनिया गांधी जिंदाबाद कहना, राहुल गांधी जिंदाबाद कहना और प्रियंका जी को जिंदाबाद, कांग्रेस की जय कहना, अगर पार्टी विरोधी गतिविधि वो लोग मानते हैं तो हमेशा ही गलती हम करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि तानाशाही मोदी से नहीं डरते हैं, आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। कांग्रेस में भी तानाशाही अध्यक्ष मूल कांग्रेसियों को, जिनके अंदर कांग्रेस है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने वाले लोग आज कहाँ हैं? कौन पूछ रहा है कांग्रेस में, जो एक तरीके से कहे कांग्रेस को अपने अंदर बैठाए हुए जो सेवा करते रहे, देश की पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे, जनता के बीच जुड़े रहे, लेकिन उन लोगों की स्थिति क्या है? यानी जो लोग कांग्रेस के साथ रहे, आज कांग्रेस ही उनके साथ नहीं। यूँ कहिए कि जो लोग दल बदल करके पार्टी में चले आए, पार्टी पर ही कब्जा कर लिए, यूँ मानिए, क्योंकि जो मूल है, जो कांग्रेस का मूल है, अब उसी पर प्रहार किया जा रहा है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ शख्स हैं जो कांग्रेस से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए, उनसे हम सीधे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा की, लेकिन अब ऐसा क्या लगने लगा कि आप लोगों को ही अब समाप्ति की तरफ बढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले तो स्वागत है अजय प्रताप जी। नमस्कार। इनसाइडर रैप को धन्यवाद दूंगा कि बड़े विकट समय में, कांग्रेस का विकट समय कहिए, उस समय हमने जो देखा प्रत्यक्षदर्शी, हमारे संस्कार में, हमारे पूर्वज के संस्कार में, हमारे पार्टी के संस्कार में, पंडित नेहरू के संस्कार में, गांधी जी के नीतियों पर चलने वाले हम लोग 2 सितंबर को दरोगा प्रसाद राय, माननीय दरोगा प्रसाद राय की ये जयंती थी। प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते हर जयंती में और ये में जाना होता है। एक मैसेज आता है कांग्रेस पार्टी से, सदाकत आश्रम से। कभी पार्टी का लोभ हमने नहीं किया, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग बैठे हुए थे और अचानक हम कमलदेव नारायण शुक्ला जी, हमारे मित्र, और अरुण पाठक जी, हम लोग एक ही जगह बैठ के यदा कदा हम मित्र लोग जो हैं, हम लोग बात करते हैं, संगठन के विषय पर बहुत चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं कि कैसे पूरे प्रदेश में कांग्रेस का पुनर्जन्म हो। इसी मुद्दे पर बात हो रही थी। तब तक अध्यक्ष जी उधर से आए। पता नहीं उनसे क्या खुन्नस था या पहले से क्या, चूँकि उनके पुत्र आकाश सिंह के क्षेत्र से ही वो आते हैं, हमारे कमलदेव नारायण शुक्ला जी आए और अपशब्द कहने लगे, और ऐसा अपशब्द जो हम इस पर कह नहीं सकते हैं। और उस पर ये जो हुआ, गर्मा गर्मी हुआ, बाताबाती होने लगा, और वो आए और इनसे लपर झपर की उम्मीद बन गई, होने लगी। हम लोगों ने खींच के हटाया। हम तो हस्तप्रभ रह गए कि ऐसा तो हमने घटना नहीं देखा था। कम से कम पार्टी का हमारा जो संस्कार है, उस संस्कार में ऐसा नहीं है। एक गरिमा भरी पद वाले व्यक्ति एक कार्यकर्ता के साथ, एक बुजुर्ग के साथ ऐसा घटना करें, तो ये हमसे सबसे दुखद बात ये है कि अनुशासन समिति है, वो भी मुख दर्शन बन के देखती रही। आप 3 पीढ़ी से लगभग तीसरी पीढ़ी आपकी है। जी जी।
कई पार्टियों में इस तरीके का बात होता है तो शोर शराबा हो जाता है, मीडिया लाइमलाइट में चलने लगता है कि बगावत हो गई पार्टी में, कार्यकर्ता को धक्का मुक्की दे गए। आप तीसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है इस तरीके का, और अभी तक आप लोग की कोई सुध लेने वाला नहीं इस तरीके जी से। जी। और न नेता कांग्रेस के कोई बोल रहे हैं इस पर। कांग्रेस के नेता, वरीय नेता क्यों चुप लगाए हुए हैं, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। कम से कम पुराने नेता जो हैं उनको इस पर बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आश्रम में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, सदाकत आश्रम में। वो पहले भी अशोक चौधरी के साथ भी एक घटना घटी थी, सुनने में आया था वहाँ। ये जो झंझट और झगड़ा वाली बात है, ये हमारे कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। संस्कार में नहीं है, लेकिन अब तो ये एक तरीके से कहे तो परंपरा बनती जा रही कि मूल कांग्रेसी उन पर ही प्रहार किया जा रहा है। आखिर में क्या इस चुनाव को लेकर इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आ गए हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है उस पार्टियों में, वो उसका छाप उनके जीन में आया है, और वही कारण है कि वैसा ही माहौल यहाँ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुख वरिष्ठ कांग्रेसियों से है कि कम से कम इस 6 साल के निष्कासन शुक्ला जी के ये पर सबको बैठ के और उसका निवारण करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको तुरंत समाप्त करना चाहिए। ये पुराने पूर्वज इनके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हम लोग के पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और वो लोग किस लड़ाई में लड़ा है, जेल गया है, शूट एंड साइट का मामला था हमारे परिवार में। आप देख रहे हैं चेहरे पर आपकी काफ़ी मायूसी भी है, एक तरीके से भावुक भी लग रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा की आपने, निस्वार्थ भाव से आप जो है एक तरीके से कह रहे कि आप आंसू आ गए आपके आंखों में। कहीं ना कहीं गम तो है कि जो लोग पराये हैं घर पे आपके कब्जा कर रहे हैं, और घर के लोग ही यूँ कहे कि जो मूल लोग हैं वो भी शांत है। किस वजह से शांत है ये आप भी जानते होंगे, या जो कांग्रेस के लोग हैं जो शांत हैं, एक तरीके से जड़ है, जड़ को ही काटा जा रहा है तो पेड़ तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। वही बात है। काटने वाले बाहरी आ गए हैं, क्योंकि उनको दर्द नहीं है। देखिए हम जो हैं, बहुत बार लोग ऐसा कहा कि आप कहाँ मरी हुई पार्टी, गांव में कहता है, लोग जाते हैं कि आप क्यों नहीं टिकट लेते हैं, भाजपा से लीजिए। तो हमको बरबस याद आ जाता है कि भाजपा जो है एक बार कही थी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहे थे कि 75 साल से इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने लूटा है। तो हमको लगता है कि हमारे पूर्वज को ये गाली दे रहे हैं कि हमारे पूर्वज लुटेरे थे, जबकि जेल गया था। हमारे पूर्वज को गाली, देश को आज़ादी में बढ़ चढ़ का योगदान था उन लोगों का। करो और मरो नारा के साथ सबसे ज़्यादा जेल गए हैं हमारे पूर्वज। सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार को शूट एंड साइट का ऑर्डर था। तो आप लोग करिएगा क्या, क्योंकि स्वाभिमान की अब बात आ गई है। आपके तीनों दोस्त आप लोग हैं, इस तरीके से तो जो मूल लोग हैं उनको दरकिनार करते जाएगा। एक तरीके से अपमानित भी हो रहे हैं। उधर से कहते हैं लोग कि 75 साल लुटेरे, लूटने का काम किया था। आपके पूर्वज ही एक तरीके से हुए, काम किए कांग्रेस के लिए, उन पर भी लांछन, और आपको भी अपमानित किया जा रहा है। वही चीज़ अब पार्टी में ऐसा होने लगे तो बहुत दुखद बात है। हम लोग सींचने वाले हैं पार्टी। हाई कमान तक बात पहुंची? मैं चाहता हूं कि ये बात जो है हाई कमान तक पहुंचे, कि कम से कम यहाँ का बिहार के दर्द को समझें। आप लोग मिलने का प्रयास करिए? हम बिल्कुल जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, भेंट करेंगे और मुलाकात करेंगे। टाइम नहीं मिलेगा तो बैठेंगे धरना पर। जो होगा गांधीवादी नीति से ही हम लोग करेंगे। सोनिया जी से मिलेंगे, माननीय राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी जी से मिलेंगे, प्रियंका जी से मिलेंगे, वेणुगोपाल जी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे हम लोग। अच्छा, जिनके ऊपर इस तरीके का व्यवहार जिनके साथ किया गया, कांग्रेसी है मूलतः, एक तरीके से कहे कि जड़ ही कांग्रेस की है। अब इस जड़ को काट ही दिया गया, एक तरीके से कहे आपको निष्कासित कर दिया गया। क्या अब अभी भी आप कांग्रेसी हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा
क्योंकि निकास कि जब मैं निष्कासित कल करने के बाद लोग अलग कल राजनीति में चले जाते कल हैं। मेरा जो न्यूज़ देखा हमने, चिट्ठी नहीं आई थी लेकिन अब चिट्ठी प्राप्त हो गई है, तो मैंने पहला फ़ोन किया अपने प्रदेश के मीडिया अध्यक्ष राजेश राठौड़ जी को, और मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अखबारों में कम से कम इस निष्कासन को खबर को आने दिया। न तो प्रदेश के नेताओं का ये प्रयास था कि गुप्ते गुप्ते कार्रवाई हो जाए और गुप्ते गुप्ते सब हो जाए, मीडिया में बात नहीं आवे, ताकि कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश नहीं पैदा हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अनुरोध किया अपने अनुशासन समिति के अध्यक्ष कृपानाथ पाठक जी से कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, आपका तो एक उम्र हो गया, अब किस पद का लोभ है आपको, अब तो कम से कम न्याय की बात कीजिए। महाभारत होते रहा, भीष्म पितामह हस्तिनापुर से नहीं बंधा, हस्तिनापुर के राजा से बन गया, तो महाभारत हुआ। आप ऐसा आपने कहीं अनुशासन तोड़ने का काम किया होगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। कृपा जी मैं बता रहा हूँ, तो पाठक जी ने इतना जरूर कृपा किया कि मेरे अनुरोध पर प्रेस विज्ञप्ति भिजवा दिया, ताकि हमारे प्रदेश के सारे कांग्रेसी इस बात को जान गए। इसके लिए मुझे खुशी है, और सबसे बड़ा खुशी यह है कि यह खबर आने के बाद कृपा जी हर जिला से मिनिमम 10 से 15 वर्करों ने मुझे फ़ोन किया, जो मूलतः जुड़े हुए हैं, जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में नहीं हैं, जिनके अंदर में कांग्रेस है, वैसे लोगों ने मुझे फ़ोन किया। लेकिन कौन बने कमलदेव शुक्ला, यह भय अभी लोगों के मन में है, क्योंकि कांग्रेसी अनुशासित होते हैं और पार्टी उनके लिए सर्वोपरि होता है। तो आखिर में वजह क्या है? वजह बताइए, आपके साथ जो धक्का मुक्की किया गया, जो भी बातें वहाँ पर बर्दाश्त की गई, क्या वजह हम लग रहा है? कहते हैं कि धृतराष्ट्र में और पांडवों में अंदर से काफ़ी प्रेम था, और उस प्रेम का इजहार धृतराष्ट्र ने भी कई एक बार कर चुका था। लेकिन जो उनके अंदर का राक्षस था पुत्र मोह, वह धृतराष्ट्र को महाभारत होने से नहीं रोक सका। तो ये तो कलयुग है, और कलयुग का धृतराष्ट्र के आंख पर पट्टी भी नहीं है, देख रहा है, तो उसे तो चमक दिखाई दे रही है, इसलिए धृतराष्ट्र बना। और उनके अंदर का धृतराष्ट्र झंझट कराया, चूंकि मैं भी महाराजगंज से प्रबल दावेदार था, और अखिलेश जी से मेरा कोई पार्टी में आने के बाद का संबंध नहीं है, क्योंकि मैं भी पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं, और 82 में मैट्रिक करने के बाद पटना ही आया। लेट से पहुंचा, इसलिए मगध यूनिवर्सिटी के एन कॉलेज में इंटर में नाम लिखाया, और ग्रेजुएशन मैंने पटना विश्वविद्यालय से किया। लेकिन पटना विश्वविद्यालय से संपर्क रहा 83 से ही, और मैं अखिलेश जी को 83 से जानता हूं। मेरे बड़े भाई हैं, आज भी मेरे बड़े भाई हैं, और वो सीनियर रहे हैं हमसे, लेकिन कांग्रेस में हमसे वो काफ़ी जूनियर है, और उनका पदार्पण कांग्रेस में 2010 में हुआ है। रही राजनीति की बात, तो चुनावी राजनीति में भी मैं उनके साथ हूं। 2000 में मैंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और वो आरजेडी से चुनाव लड़े थे। मैं सीवान जिला के बसंतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और 3rd पोजीशन लाया, और वो 22 से 27 हज़ार वोट ला के सरदार कृष्णा सिंह को हरा के एमएलए बन गए। संजोग बना कि गठबंधन की सरकार बनी, हालांकि उस समय भी हम लोग इस मानसिकता में नहीं थे कि गठबंधन की सरकार बने और कांग्रेस उस सरकार में जाए। उसका विरोध हम लोगों ने किया था उस समय भी। अब मैं दावा के साथ कहता हूं कि जो उस समय पार्टी स्टैंड तय किया था सभी सीटों पर लड़ने का, अगर 2000 से पार्टी उसी लाइन पर रहती, तो आज बिहार में विकल्प 2005 में नीतीश जी नहीं बनते, कांग्रेस विकल्प होती, और यहाँ कांग्रेस की सरकार। क्या ये कांग्रेस के हाई कमान जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनको बिहार की बातें पता नहीं चलती है?
कि बाहरी आकर के पार्टी में वर्चस्व बढ़ा रहा है, जो मूल कांग्रेसी हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, जिसे आपको निष्कासित कर दिया गया, आपके ही अनुसार कह रहे हैं? मेरे अनुसार वो तो मीडिया भी कह रहा है। नहीं नहीं, अब मेरी बात छोड़ आपके दीजिए। आपके ही अनुसार कह रहे हैं कि जिसे दरकिनार किया जा रहा है, मूल कांग्रेसी आप मुझे ही हैं, नहीं, ऐसे मुझे ही कई नहीं, लोग हैं, मुझे ही नेता नहीं। हैं, कार्यकर्ता हैं। मेरे जैसा अनेकों कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, उपेक्षित किया गया है, मेरे नज़रों के सामने किया गया है, और उसमें मैंने हस्तक्षेप भी किया है। और उदाहरण के लिए मैं दर्जनों घटना का जिक्र भी करूंगा, लेकिन इसके लिए अलग फेज में जब आएगा समय तो मैं बात करूंगा। अभी मेरे यहाँ एक चचेरा भाई मर चुके हैं, 95 प्लस के थे, और उनको मैं सहोदर भाई से भी ज़्यादा प्रेम करता था, हमको भी उतना ही प्रेम करते थे, इसलिए मैं विवश हूँ, बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अखिलेश जी ने ऐसे व्यक्ति को छेड़ा है जिसके अंदर कांग्रेस है। हम कांग्रेस में नहीं हैं, हमारे अंदर कांग्रेस है। अखिलेश जी कांग्रेस में है। मैं अखिलेश जी इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं कांग्रेस में निष्कासित हूँ, इसलिए हमारे अध्यक्ष आज वो नहीं हैं। और राजनीति में जब हम उस पार्टी में अभी नहीं हैं, निष्कासित हैं, तो हमारे लिए बड़े भाई थे, तो बड़े भाई ही हैं। वो मेरा संस्कार है। उनके मन में क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। क्या ये पुत्र मोह में किया गया इस तरीके से? मैंने 10 बार धृतराष्ट्र कहा, कृपा जी। धृतराष्ट्र कहने का माने तो सभी लोग समझ जाते हैं कि धृतराष्ट्र का माने क्या होता है। और पांडव भी 5 थे, और जिसके अंदर कांग्रेस है वैसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। यह पांडव लड़ाई लड़ेगा। और हमारे सारथी कौन है जानते हैं? हमारे कृष्ण कौन है? राहुल गांधी जी है। तो उनसे आप मुलाकात करिए। करेंगे। राहुल गांधी जी क्यों नहीं मिलते हैं, इसका भी इनसाइड स्टोरी है। और इसके लिए बिहार के स्थापित नेता दोषी हैं, जो उनसे मिलने जाते हैं तो केवल अपनी बात करते हैं, कांग्रेस की बात नहीं करते हैं। टिकट के लिए बात करके चले केवल अपनी बात करते हैं, चाहे वो पद के लिए करें, टिकट के लिए करें, चाहे जिसके लिए भी करें, लेकिन कांग्रेस की बात वो नहीं करते हैं। और राहुल गांधी कोई पसंद नहीं है। राहुल गांधी तो 19 में जब पार्टी चुनाव हार गई तो अपने अध्यक्ष पद से रिजाइन किया, और यहाँ का अध्यक्ष रिजाइन के बाद तो छोड़ दीजिए, 1 से 3 हो गए, पीठ थपथपा रहे हैं। हम 1 से 7 हो सकते थे, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आज तक ले उन्होंने ओपन होके समीक्षा बैठक क्यों नहीं बुलाया? जबकि हम लोग मांग करते रह गए कि सारे सीनियर कांग्रेसियों को बुलाकर समीक्षा बैठक बुलाइए। आपने मीसा भारती के लिए अपील जारी किया, आपने पटना साहिब के लिए कौन सा अपील जारी किया? कई एक उदाहरण है जहां हम चुनाव जीत सकते थे। 9 मिलने के बाद भी हम चुनाव जीत सकते थे, लेकिन हम चुनाव नहीं जीते। तो यह कांग्रेस में रह के, कांग्रेस का खा के, कांग्रेस के नाम पर राज्यसभा जाके और कांग्रेस को ही दूसरे के एजेंडा पर बर्बाद करने का काम कोई करेगा तो मैं स्थापित नेता नहीं हूं, मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूं। और मैं राहुल गांधी के मैसेज को अपने आत्म में आत्मसात किया है। राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और मैं राहुल जी का बब्बर शेर कर्ज करता हूं, मैं गिदर भड़की से नहीं डरता हूं। शालीनता के साथ, गांधीवादी विचार के साथ प्रदेश में अब स्वतंत्र होकर, चूंकि 6 साल के लिए स्वतंत्र होकर कांग्रेस को 52-57 के स्थिति में लाने का काम करूंगा और राहुल जी के मिशन को पूरा करूंगा। इनके जैसा मिशन 24 को समाप्त करने का काम नहीं करूंगा। क्या एक सवाल और ले लेते हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अब पहले वाली स्थिति में लौटना चाहिए? क्योंकि अब जो समय है, कांग्रेस सभी पार्टियों के पीछे चलती है, गठबंधन में भी पीछे रहती है। इसमें भी इनसाइड स्टोरी है। कांग्रेस कभी किसी के पीछे नहीं चलती है। अभी तो चल रही है जी, नहीं चल रही है। कौन कहता है? एक सेकंड, कौन कहता है? आप जाके सुनिए ना, आप जाके जिसके चेला हैं हमारे वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, उनसे पूछिए 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बन रही थी तो उन्होंने एक कमेटी बना कि एलआई पार्टी के कौन कौन मंत्री बनेंगे। तो उन्होंने एक उप कमेटी बना दिया माननीय अर्जुन सिंह जी की अध्यक्षता में, और माननीय राजद सुप्रीमो ने कहा कि मैं मुंशी मैनेजर से बात नहीं करता हूं। तो उनकी क्या स्थिति हुई थी। और दूत बन के प्रेम गुप्ता जी यहाँ आए कि आपने क्या कह दिया लालू जी कि वहाँ स्थिति गड़बड़ हो गई है कांग्रेस में। अब लालू जी ने क्या किया, किस बिंदु पर समझौता हुई, और उसी मुंशी मैनेजर माननीय अर्जुन सिंह जी से मिलना पड़ा। और किस ढंग से गिड़गिड़ा के मिले
कि यूपीए 1 में उनका उतना सीट मिला और मंत्रिमंडल में जगह मिला जिसके राज्य मंत्री थे माननीय अखिलेश सिंह जी। तो उल्टा दांव पड़ गया। 24 में ही देखिए आप लोग, गठबंधन नहीं हुआ, सीट उधर से अलाउंस होने लगा। इसलिए नहीं, इसलिए स्थिति पैदा हुई कि 19 में उतना अधिक सीट लेने के बाद भी 0 पर आउट होने के बाद कांग्रेस का कोई नेता मुखर होकर नहीं बोला। आप मानते हैं कि जो मूल कांग्रेसियों को दरकिनार करने की वजह से बिहार में एक कांग्रेस की स्थिति हुई है? यह प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों जैसा कांग्रेसी जिंदा रहेगा तो ये किसी के मंसूबा को पूरा होने नहीं देगा और राहुल गांधी बात को सुनेंगे। अभी उस समय स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखिए एक और शख्स है, मूलतः कांग्रेसी है, अरुण पाठक जी है हमारे साथ है। आप भी उस समय घटना के समय थे। ऐसा क्या हुआ? आपसे भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। क्या कांग्रेस में बाहरी हावी हो गया? हम तो कहे चरवाहों का राज हो गया है। कोई मूल कांग्रेसी है नहीं, कोई उसमें दागी है, कोई चरवाहा है और कहीं और है नहीं कि है पूछ नहीं रहा कोई। हाँ, लेकिन मूल कांग्रेसियों को पूछ नहीं रहा है लोग। ये नहीं चलेगा। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम बाउन की स्थिति में कांग्रेस को लाएंगे और हम लोग उनके विचार के साथ हैं और हम कांग्रेसी हैं। मैं किसी को नहीं देखता, सीधे राहुल गांधी, सोनिया जी को देखता हूँ और हमको हर ट्वीट में मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद लिखता हूँ। और हमसे स्पष्ट पूछा गया कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि किया, हम कहीं कभी नहीं किए। सोनिया गांधी जिंदाबाद कहना, राहुल गांधी जिंदाबाद कहना और प्रियंका जी को जिंदाबाद कांग्रेस की जय कहना, अगर पार्टी विरोधी गतिविधि वो लोग मानते हैं तो हमेशा ही गलती हम करेंगे, चाहे हमेशा निकाल दे लोग। क्या आपको लगता है कि जो इनके साथ व्यवहार किया गया था, आप वहाँ पर थे, क्या टिकट को लेकर किस तरीके की बातें, क्योंकि अपने बेटा को चुनाव लड़ा रहे थे? बस वो हार का गुस्सा कहीं और, या मेन वजह यही है। मेन वजह यही है। हार का गुस्सा उतार रहे हैं, जो मिल रहा है उसको नोचने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है। ये कांग्रेस का कोई नीति नहीं। हार जीत तो लगा है चुनाव में, तानाशाही एक तरीके से। बिल्कुल तानाशाही है और कुछ और ही घमंड में हैं। वो चैलेंज भी करते हैं भाई। उन्होंने चैलेंज किया है, हम एक बाइट देखे हैं श्रीकांत पृथ्वी जी का कि मेरा भेजा हुआ कांग्रेस हाईकमान 24 घंटा नहीं रोक सकती है, अगर रोक ली तो 48 घंटा में पास कर देगी। आज तक हम इतना लंबा समय हमारा हुआ, 83 से हम कांग्रेस में हैं, विभिन्न पदों पर हैं। हमने इस तरह का धमकी हाईकमान को किसी को देते हुए नहीं देखा। क्या हाईकमान इन सब चीज़ों से जो बिहार में घटित हो रहा है, चुनाव भी अगले साल है, हाँ। तो अवगत नहीं हो रहा है? बिल्कुल अवगत है। एक बात और हम बोले थे, चाहे दिल्ली का मीडिया भी चलाया था, कि राहुल जी, श्री राहुल गांधी जी अमेरिका जाएंगे और ये लोग कुछ अपना खेल करेंगे दिल्ली में, और वो सामने आया है। खेल लोग किए हैं और वो रुका हुआ है। एक कमेटी की बात थी बिहार प्रदेश की, वो कमेटी राहुल जी के इंडिया में रहते नहीं दिया गया। जैसे अमेरिका गए वो पुटअप कर दिया गया। इसके पीछे क्या मंशा है? क्या राहुल गांधी जी को जलाने नहीं देना है? उनके बिना खिलाफ बनना है कमेटी? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कांग्रेस में आकर के कांग्रेस में को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। हाँ, साजिश कर रहे हैं किसी और दल के इशारे पर। वो समझ रहा है वो दल, वो तो खुद दागी है, वो लोग खुद दागी हैं और ये दागी समझ रहे हैं कि जब तक कांग्रेस यहाँ जिंदा रहेगी, खड़ा रहेगी, तो हम लोग का अस्तित्व नहीं है। इसलिए केंद्र पर केंद्र अपना दूत और अपने एजेंट, अपने स्लीपर सेल को भेज के वो चाह रहा है कि कांग्रेस को यहाँ एकदम कमज़ोर कर दिया जाए। और सवाल है कि कांग्रेस जो पुराने समय से, लंबे समय से कांग्रेस है, लेकिन बिहार में जो स्थिति है सबसे जाहिर है किस स्थिति पर बिहार में कांग्रेस की स्थिति है। चुनाव भी आ गए, क्या आप लोग हाईकमान से ये मांग करिएगा कि जो मूल कांग्रेसी है, जो पहले से कांग्रेसी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए सक्रिय भूमिका में है, उनकी एक अलग कमेटी बना करके और बिहार की स्थिति को जायजा लिया जाए कि किनको टिकट या जो भी पद दिया जाए, कौन लोग काम कर सकते हैं, इसकी एक कमेटी बनाया जाए। हाँ, वो मूल कांग्रेसियों की कमेटी हो, जो हमारे धरती से हैं, हमारी उपज हैं, हमारे खेत की उपज है, उनका कमेटी हो, वो करे। अध्यक्ष मूल कांग्रेसी है नहीं। इनका पठन पाठन चरवाहा विश्वविद्यालय में हुआ है, तो वो तो नीति अपनाएंगे वही।
वो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग कमान से हाई कमान को हम लोग कहे हैं, लिखित दिए भी हैं, हमेशा भेज रहे हैं कि यहाँ मूल कांग्रेसी दीजिए, कांग्रेस को कांग्रेसी चाहिए, बाहरी नहीं। क्या अंदर भी कुछ घमासान है, बाहर नहीं? बिल्कुल है, समय थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब जो हो मूल जाएगा, कांग्रेसी है उनको लाया जाएगा। नज़र है उनकी भी, लेकिन बोल नहीं रहे शायद लग रहा है। वो भी बोलेंगे, वो थोड़ा कहे ना कांग्रेसी कल्चर है, थोड़ा सा। हाँ अनुशासन। हाँ, अनुशासन में बंधे हैं लोग, लेकिन बोलेंगे वो लोग भी, सबको तो धीरे धीरे आएगा ना। वो हम पर आज गिरा है, कल उस पर गिरेगा, कल उस पर गिरेगा। और हाँ, और हम न धमकी से डरे हैं, न डरेंगे, क्योंकि हम तो स्पष्ट है कि हमको तो पार्लियामेंट में नहीं लड़ना है, विधानसभा में नहीं लड़ना है। आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया। हाँ, मांगा गया है, दिए दे रहे हैं, देंगे। और वो भी आपको कॉपी भी देंगे, सभी लोगों को देंगे। यहाँ देना है और हाई कमान के पास हाँ, भी बिल्कुल, कॉपी वहाँ भी दे देंगे। सबसे बड़ा देखिए, बोलिए। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अध्यक्ष इतना चिंतित हैं कि मीडिया घराने के सारे मालिक को फोन करके मना कर रहे हैं कि इन लोगों का न्यूज नहीं आए। कल अखबार में खबर आने के बाद हम लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और सब प्रेस में दिया, लेकिन प्रेस में नहीं छपा। और जो कांग्रेस बीट देखते हैं उन लोगों ने मुझे पीड़ा व्यक्त किया, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन नहीं छपा। एक प्रभात खबर ने कुछ साहस किया, एक आज ने कुछ साहस किया, एक आध गो अखबार और किया होगा, लेकिन समझ जाए यह काम करने वाले। राहुल गांधी कहते हैं कि तानाशाही मोदी से नहीं डरते हैं, आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। कांग्रेस में भी तानाशाही अध्यक्ष मूल कांग्रेसियों को, जिनके अंदर कांग्रेस है, उनके आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। इससे कांग्रेसी नहीं डरते हैं। राहुल जी के राहों पर चलकर न तो हम डरेंगे, न डराएंगे, और न आवाज़ बंद करने से मेरा आवाज़ बंद होगा। आप लोगों का साथ रहेगा, आवाज़ निकलेगी। अभी आ जाइए। इस बिंदु पर जो बात हुई है, जिसमें निष्कासित किया गया है शुक्ला जी को, मेरे मित्र को, और इनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है वरुण पाठक जी को, हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से और पुनः इस पर विचार करने का हम चाहते हैं कि इस पर फिर से विचार करें, और ये कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, पार्टी के लिए अच्छा होगा, पार्टी के सिद्धांत के लिए अच्छा होगा। आप लोग कहीं दूसरे रास्ते की तरफ जाना चाहेंगे? न कभी, नेवर एवर, नेवर, कांट पॉसिबल। इन लोगों को पुनः विचार करना चाहिए, जो निष्कासित किए गए हैं, और वो अध्यक्ष को पुनः विचार करना चाहिए, इसको वापस लें। यही मेरा निवेदन है। कल का आपको काम करेगा। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कांग्रेस में रहे, सेवा करते रहे, कहे कि पार्टी से लंबा जुड़ाव रहा। हम बात भी किए किस तरीके से भावुक हो गए थे। ये कहे कि 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से लगातार, जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ, नींव रखी गई, तब से लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। कभी बीजेपी लगातार इन पर, कांग्रेस पर भी सवाल खड़े करती रही कि 75 वर्षों में कांग्रेस ने लूटने का काम किया। हम बात कर रहे थे तो भी उन्होंने कहा कि आखिर में जाएं कहाँ, जब हमारे पूर्वजों को लूटने वाला कहा गया कि हमारे 75 सालों में हमारे पूर्वजों ने जो काम किया देश के लिए, वो लुटेरे हैं, या हम उनके साथ चले जाए, या हमारे साथ जो पूर्वजों ने देश के लिए काम किया उनके राह पे हम चले। हम लोग अब दुविधा में हैं, क्योंकि जो मूल कांग्रेसी है उनको ही दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इससे कोई आहत नहीं है। हम लोग आजीवन जो है कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हमको रखे या ही नहीं रखे, क्योंकि हमारे अंदर ही कांग्रेस है। यूँ कहे कि जो कांग्रेस की दशा हो रही है, बिहार कांग्रेस की जो दशा है, किसी से अब छुपी नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि हाई कमान ऐसे मूल कांग्रेसियों की बात को कब तक सुनता है, या इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भी जो मूल कांग्रेसी है उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। बिहार इसमें सबसे आगे है, क्योंकि बिहार की हालत, बिहार कांग्रेस की जो हालत है, सबसे इस समय जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो नीचे जा रही है। पहले कांग्रेस का एक दबदबा हुआ करता था, मुख्यमंत्री कांग्रेस के होते थे, लेकिन आज जो है मंत्री तक नहीं कांग्रेस के बनते हैं, एक आध बन जाते हैं। लेकिन अब जो मूल कांग्रेसी है, यूँ कहे कि दूसरे पार्टी से आकर के कांग्रेस में कब्जा कर लेते हैं, और तानाशाही एक तरीके से बात किया तो साफ साफ करके कहीं ना कहीं तानाशाही है कि नहीं मानेंगे, मूल कांग्रेसियों पर प्रहार किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर में हाई कमान इन लोगों की बात कब तक सुनता है।